वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो सिलेबस है उसका जो यूनिट है उसमें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आज का टॉपिक रहेगा और ये आधारित है पूरा एनसीईआरटी पर। तो पहले थोड़ा सा संक्षिप्त साहित्य देखेंगे इसका और उसके बाद में वही 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो आप ये मानिए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघात्मक संरचना आदि को समावित किया गया है। ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण देश में ये लागू हुआ। मुख्य विशेषताओं में पहला ये है कि सबसे पहले ये एक लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 52 अनुसूचियाँ हैं संविधान के प्रारंभ में। अब जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 470 से कुछ अधिक है। दूसरी विशेषता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है, फेडरल सिस्टम, केंद्र और राज्य दोनों के पास में शक्तियाँ हैं। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। चौथा है संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी होती है। और पांचवा है मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए संरक्षित अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हैं जिनको नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो अनुच्छेद 51A द्वारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें इसमें हम तो राज्य के लिए नीति मार्गदर्शक अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। 8वीं विशेषता है इसमें धर्मनिरपेक्षता की, जो सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है। 9वीं विशेषता की न्यायपालिका स्वतंत्रता, कार्यपालिका से पृथक और पूर्णतः स्वतंत्र है हमारे देश की जो न्यायपालिका है। और 10वीं विशेषता की बात करें हम तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनमें पहला है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल मौलिक अधिकार हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 6। पहले 7 थे, है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, लिखित और विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली को अपनाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, संघात्मक व्यवस्था का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को कौन प्रारूपित कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान संशोधन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला नागरिक कौन होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का संरक्षक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए
जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पैट की तैयारी कर रहे हैं या इसी तरह की कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उसकी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।